नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज भट्ट फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। व्हाइट मूवीज प्रोडक्शन के बैनर तले प्यार अमर होला जो मूवी बनाई गई, इसके संदर्भ में पिछली मुलाकात हमारी आपसे हुई थी। आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं और महान गीतकार श्री सत्येंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस फिल्म में प्यार अमर होला इसमें इन्होंने अपने गीत दिए हैं। और इस गीत में 4 गायकों ने अपनी आवाज दी है, जिनमें उदित नारायण, इंदु सोनाली, पामेला जैन और आलोक कुमार जी ने अपनी आवाज से इस गीत को तराशा है। तो आइए बिहार की शान हमारे गीतकार सत्येंद्र वर्मा जी से आपको मुखातिब करवाते हैं और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस फिल्म में डाले गए गीतों के संदर्भ में इनसे विशेष जानकारी हम लोग लेते हैं। पहले तो सब दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस पिक्चर में जी प्यार अमर होला में इसमें 3 गीत मैंने इसे लिखा है। इसका पहला गाना है हम तो होकर मगन जा रहल बानी हो, अपन मस्ती के धुन गुनगुनात बानी हो, जिनके मशहूर गायक जो पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में फेम है उदित नारायण जी और सिंगर हैं, अपने सुरीली आवाज से इनको सराहा है, सजाया है। और इस गीत को म्यूजिक डायरेक्टर मनोज कल्याणपुरी, जिन्होंने इतनी बेहतरीन स्वरबद्ध किए हैं, इतने बेहतरीन उनको मतलब सुंदरता से सजाए हैं गीत को, धुन गीत को इतना बेहतरीन लगा है कि आज आप लोग सुनिएगा, उसके बाद आप समझ में उसका जजमेंट कीजिएगा। इतना बेहतरीन। हमारे डायरेक्टर साहब का तो खैर कुछ पूछना ही है, मनोज बेदी जी का। वो तो इस गीत को या पिक्चर में अपने जान उड़ेलने की कोशिश किए हैं। दूसरा गीत है करला वादा ये आज हम तुम, ये गीत भी उदित नारायण जी या पामेला जैन जी गाए हैं। तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि उदित नारायण जी कितने फेम और कितने मशहूर गायक हैं। उनके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, परिचय के मोहताज नहीं है। और उस गीत के जितने भी सारे इस पिक्चर के व्हाइट मूवी के अंतर्गत बनने वाली पिक्चर अमर प्यार अमर होला, सारे गीत का म्यूजिक डायरेक्शन या पूरे पिक्चर का म्यूजिक डायरेक्शन कल्याणपुरी जी दी है। हमारे डायरेक्टर साहब को तो खैर कहना कुछ है ही नहीं। उनके डायरेक्शन में जो फिल्म बन रही है इतनी बेहतरीन, मतलब इतनी बेउम्दा बन रही है ना, जिसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। हम तो जब इनका वीडियो क्लिप देखते हैं तो लगता है कि हम कुछ देख रहे हैं, लगता है कि हम अभी आपने बताया कि इस मूवी में आपने 3 गीतों को लिखा है। एक्चुअली गीतकार ही होते हैं जो गीत को सजाने का काम करते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर उसको अपने तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं, सिंगर गाते हैं। लेकिन सही मायने में गीत को रिप्रेजेंट करने का काम गीतकार ही करते हैं, क्योंकि उसको आकार देने का काम आप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 गीतों में सिर्फ 2 गीत तो आपने बताया, एक उदित नारायण जी का आपने बताया, पामेला जैन जी की बताई। अब तीसरा गीत वो कौन सा है? तीसरा गीत है तड़प तड़प के रहना कहनी हम बिहान हो, तहरी सुरतिया से हटे नहीं ध्यान हो, याद आए तहरा का तो निकलेला प्राण हो, तोरे खातिर कहले वाली जिंदगी जियान हो। इंदु सोनाली और आलोक कुमार जी ने गाए हैं। एक गीतकार जो होते हैं सर, वो संगीत को अपने हिसाब से उसको सजाने में महारत हासिल होती है उनके पास, और अपनी भावनाओं को इस प्रकार से वो व्यक्त करने में निपुण होते हैं कि सामने वाला संगीत सुनते सुनते कोई रो भी पड़ता है, भावुक भी हो जाता है जी। तो इस तरह का गीत आप मतलब कैसे आपके दिल में ख्याल आया? मनोज बेदी जी हमको स्क्रिप्ट दिए जी, इसमें यहाँ पर ये गीत वियोग का है, तड़प का है, जुदाई का है जी। मैंने तो उनका स्क्रिप्ट पढ़ लिया। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने सोचते सोचते जुबान पर एक शब्द आया। सबसे पहली बात है कि एक बता देते हैं आपको कि जब भी कोई गीत लिखता है, गीतकार बनता है या गीत कोई लिखता है तो उसको कैरेक्टर में ढलना पड़ता है, हीरो के कैरेक्टर में। जी जी। उसके कैरेक्टर में ढल के खुद अपने आप को सोचना पड़ेगा कि मैं ही उस कैरेक्टर में हूँ। और उनकी आत्मा की आवाज जो निकल के आई तड़प तड़प के रहना,
तो इतना बेहतरीन मतलब गीत गाए हैं जो सुनने में तो खैर आप क्या आप लोगों को विशेष बता सकते, आप लोग सुनिए, दर्शकों के बीच में आएगा तो उसका जवाब मिलेगा। जब आप उदित नारायण जी से आपकी मुलाकात हुई थी मरीन ड्राइव के पास, तो आप दोनों की जो बातें हुई थी, मुझे कुछ पता चला था डायरेक्टर साहब से और म्यूजिक डायरेक्टर कल्याणपुरी साहब ने बताया था कि गीतकार महोदय वर्मा साहब की बातें हुई थी कुछ, और कुछ मजाकिया बातें भी हो गई थी, तो कुछ वो आप अगर आप चाहें तो बताएं सर। आप सबसे बड़ी बात, हम अपने आपको धन्यवाद और बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ जी कि हम बिहार से रहने वाले जी कहीं मुंबई कोई फिल्मी नगरी के रहने वाले नहीं है जी, और ना ही मेरे कोई बैकग्राउंड है जी, जो भी है माँ सरस्वती का देन है जी जी, जो आज आप लोगों के सामने जी मुखातिब हो रहे हैं। लेकिन इस सतह पर आने के लिए हमारे बेदी साहब जो म्यूजिक डायरेक्टर ये कल्याणपुरी जी हुए और डायरेक्टर साहब बेदी जी हुए, जी जी जो हमारी प्रतिभा को पहचाने जी, और पहचान करके और मतलब समझिए कि उस जगह पर लाके खड़ा कर दी जहाँ के जी जी बहुत सराह करके यही और बातें आपसे जानना चाह रहा हूं, हाँ उदित ताकि जी, हमारे दर्शकों को पता चले। हाँ उदित जी बहुत सराह है। उसके बाद मैं तो किनारे बैठा था सोफा पर, करना है या मनोज कुमार जी कल्याणपुरी साहब, हाँ दोनों सोफा पर बैठे हुए थे। जी जी, जब गीत रिकॉर्डिंग खत्म हो गई जी, तो उन्होंने बाहर आकर के बोला गीतकार कौन है भाई, जैसा मिलवाओ हमसे। जी, तो कल्याणपुरी जी से वो आकर के हाथ मिलाए, उदित जी भी जी, तो बता दी, मेरे परिचय दिए कि सत्येंद्र जी वर्मा यही है, यही गीत को मतलब लिखे हैं। उसके बाद आए, गले भी मिले, बहुत शाबाशी दिए। मेरी हार्दिक इच्छा है सर कि वो उदित नारायण जी के जो गीत हैं, जो गीत उन्होंने गाए हैं आपके गीत को, तो क्या सर आप अपनी आवाज में थोड़ा सा एक मुखड़ा उसका सुना सकते हैं सर? कर लो वादा ये आज हम तुम, कर लो वादा ये आज हम तुम, साथ न छोड़ब हम तहरा के सातों जन्म, वाह, साथ न छोड़ब हम तोहरा के सातों जन्म, कर लो वादा ये आज हम तुम। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके गीत के बोल सर बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना भी चाहूंगा कि इसके साथ साथ आप एक अच्छे गायक भी हैं। कभी कभी गुनगुना लेते हैं। नहीं सर, आप अच्छा गाते हैं। मेरी एक आदत है जी कि जब मैं गीत लिखूंगा ना जी, गीत का जब तक टोन में बनेगा, धुन में बनाएंगे जी, हमारी कलम आगे बढ़ नहीं पाएगी। हम माइंड में धुन बना लेते हैं, उस धुन पर अपना रचना करना शुरू कर देते हैं। सारा का सारा गीत मेरा धुन लिखा हुआ रहेगा, और उसके बाद हम तो सिर्फ मूर्ति का आकार बना देते हैं, बाकी सब तो कल्याणपुरी साहब है, अपना आगे पीछे कर करके जो भी सजाना है, दुल्हन की तरह निखारना है, सब कल्याणपुरी साहब का है। मेरा कुछ नहीं, मैं तो लिख करके खुद दे देता हूँ। पामेला जी और उदित नारायण जी के साथ आपका एक गीत है सर, करला बादा। तो ये गीत तो आपने अभी सुनाया सर, अभी अभी हमारे दर्शकों ने सुना भी। उदित नारायण जी का एक और संगीत है, काफी लोकप्रिय संगीत है सर ये, हम तो होके मगन। तो इसके बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ बताना चाहते हैं, बिल्कुल बताएंगे। जब ये स्क्रिप्ट दिए गए थे, बेदी साहब हमको स्क्रिप्ट दिए थे, तो इत्तेफाक संजोग है कि मैं बोकारो जा रहा था। अच्छा। और वो एरिया था जंगल का जी। तो जैसे ही मोटरसाइकिल को हमने रोका जी, तो एक वादियां देख करके थोड़ा देर रुक गए, देखे हंसी हंसी वादियां हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, झरने हैं, सब बेहतरीन, बहुत अच्छा लग रहा था जी। उसी समय हमने एक शब्द आ गया मेरे, हम तो होके मगे थे, मेरे पास कागज कलम तो था ही उस वक्त नहीं जी। तो पत्ते लिखा हुआ था, पत्ते गिरा हुआ था, उस पर लेकर के हमने एक कलम लेकर के लोगों से मांग करके, हम तो होके मगन जा रहा बानी, बस यही शब्द आया था। उसके बाद चला गया डेरा में जाकर के उसको फिर ये बोकारो में लिखा गया है गीत ये। अच्छा। हाँ, वो चलते चलते रोड, हाँ कहीं कहीं मिल जाता है। हम लोग तो कह तो दिया ना, हम शब्दों के मोती चुन चुन कर जी, शब्दों की मोती चुन चुन कर धागों में इसे पिरोया है, धागों में इसे पिरोया है। ये हमारे बहुत खुशनसीबी है कि आज लोगों के बीच में गीत बन करके लाए, ये हमारी खुशनसीबी है।
जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ ढूंढते हैं। हम लोग गीतकार हैं या कल्याणपुरी साहब हैं, म्यूजिक डायरेक्शन है, ये भी कहीं ना कहीं कुछ ढूंढते हैं। हम लोग तो सागर में गोता लगा करके, विचारों के सागर में गोता लगाते हैं। अब कुछ न कुछ वहां शब्दों के मोती चुन लेते हैं जो हमारे गीत के रूप में ढल जाता है। मैं चाहूंगा सर कि एक बार आप भी अपनी आवाज में इस गीत को सुनाएं और कुछ इससे जुड़ी कुछ और भी ऐसी कोई बातें हैं जो आप बताना चाहें दर्शकों को, तो आप बताएं। बताना चाहते हैं जी। मैं एक पिक्चर देखा था जी। हमारे आदर्श गुरु अलग बख्शी साहब हैं। अच्छा। वो महान गीतकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं। और जितने भी सदाबहार गीतों का सम्मेलन मिश्रण देखिएगा तो बख्शी साहब का ही लिखा हुआ रहेगा। तो मैंने उन्हें उसी दिन से 94 उनको आदर्श गुरु मान लिया था मैंने। तो एक पिक्चर देखा था बन फूल, मैं जहां चला जाऊं बाहर चली आए, महक जाए राहों के धूल मैं बन फूल। तो ये सिचुएशन हमको उस ढंग से घूम रहा था कि प्रमोद जी अपना कुछ बैग वगैरह लेकर के और झरनों या ये जंगलों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी में आ गया कि हम तो होके मगन जा रहल बानी अपन मस्ती के धुन गुनगुनात बानी हो। तो ये लाइन आ गया, बोकारो में लिखे है, उसके बाद आज आप लोगों के सामने रखा हुआ। एक बात और मैं इस संदर्भ में जानता हूं सर, और मैं चाहता हूं कि दर्शकों को वो भी पता चलना चाहिए। आफ्टर रिकॉर्डिंग जब स्टूडियो में आपके इस गीत की रिकॉर्डिंग हो गई थी और आप लोगों की जब एक पार्टी चल रही थी, सारे एसोसिएट्स की, सारे टीम की, व्हाइट मूवीज प्रोडक्शन की, सारे लोगों की, तो उस दरमियान, पार्टी के दरमियान उदित नारायण साहब लगातार इस गीत को गुनगुनाए जा रहे थे और उन्होंने एकांत में ले जाकर आपके पीठ को थपथपा कर आपके कान में क्या कहा था उन्होंने, अब तो सर आपको बताना पड़ेगा। नहीं, सिर्फ नहीं, कान में उन्होंने कहा था आपको, अच्छे गीतकार हो, अच्छा से लिखते रहना, तुम आगे बढ़ोगे। ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजती है।